प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं शफक शम्स। मिसाली घराना की एक और बेहतरीन एपिसोड में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिशप यूसुफ नाज साहब और उनकी अहलिया सिस्टर रुबीना यूसुफ। हम इनसे सीखेंगे इनकी लाइफ स्टोरी को, इनकी लाइफ जर्नी को, कैसे खुदावंद इन्हें ज़ीरो से इस मकाम पर लेकर आया है। बिशप साहब, आपको वेलकम करते हैं मिसाली घराना में। अपने बारे में बताइए थोड़ा कि कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या कर रहे हैं। जी भाई साहब, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनवाइट करने का मिसाली घराना में। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आकर। और अगर मेरा ये पूछें कि जी मैं ज़ीरो से उठाऊं, तो मैं ज़ीरो से नहीं, कलाम खुदा में लिखा है कि वो हमें गूरे से उठाता है। तो मैं समझता हूँ मुझे गूरे से भी नीचे से उठाया। और मैंने 92 में YMC कराची से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और साथ साथ मैंने ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से BTH किया और फिर मुख्तलिफ चर्चेस के साथ खिदमत के साथ साथ बिज़नेस अपना करता रहा। मेरे ऊपर ऐसे हालात थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आटा लेके रोटी पका के खा सकूँ। हाँ। और फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने 2 बच्चों के, मेरे बेटी और बेटा थे बड़े, उनके लिए कपड़े ले सकूँ। तो कलाम सुनते रहते थे, पढ़ते भी थे। एक दिन मैं खुदा के खादम अनस्ट माल साहब की आवाज़ में ज़बूर 139 वो सुन रहा था, दुआ कर रहा था, रो रहा था। तो खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। अब्राहम को अगर मैं बाप के घर से निकाल कर लाया था तो उसकी हिफाजत की थी, उसको उसके साथ पूरी वफा की थी, उसको वादा का फर्जान दिया था। और तेरे भी साथ हूँ मैं, तू अपना दिल मुझे दे दे। मैंने खुदा से कहा कि दिल तो सब कुछ ही तेरा है, तो दिल बाकी तो नहीं है। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तुझे एक बात की कमी है। मैं रातों को पहाड़ पर चला जाता, दुआ करता, जब बिल्कुल खामोशी होती है। तो फिर खुदा ने मुझे सिखाया कि तू मेरे साथ बिज़नेस कर, मेरे साथ वफ़ादारी कर। तो फिर मैंने खुदा के साथ वफ़ादारी शुरू की। मुझे याद है कि जब मैंने ये सारे क्राइसिस में से निकलते हुए, जब पहले दिन मैंने काम किया कि मैंने 280 रुपये कमाए। ये बात है 90 की दहाई की, 96 97 की। तो मैं घर में था, अभी कुछ नहीं। तो मैंने इनको ला के तो 280 में से 28 अलहदा किए और बाकी मैंने कहा जो भी बन सकता कर लें। तो खुदा की शुक्रगुजारी कि इनकी दुआएं भी मेरे साथ साथ, हम मिल के दुआएं करते थे और जो भी हम करते थे उसमें खुदा की मर्ज़ी को मांगते थे। तो खुदा ने हमें ब्लेस किया। फिर जब हम खुदा के साथ वफ़ादार हुए, फिर खुदा ने 280 से 1300, 1300 से 10,000, 10,000 से लाखों। और जब 2020 में कोरोना आया तो एक बहन थी, हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, तो वो कहती हैं, पास्टर मैं देख रही हूँ कि तेरा बिज़नेस जो है वो शिपों पे आ रहा है, हो रहा है, Praise शिपें आ God. रही हैं तेरी। तो मैंने आमीन कहा। और 2022 में मुझे कॉल आ गई। मेरे एक चाइनीज़ क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ काम करें। और फिर नाइजीरिया से,
साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से कोयला और डिफरेंट चीज़ें फिर आना शुरू हो गई, बैटरीज, लेड बैटरीज। सो इस तरह से खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आप खिदमत भी कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, और आपने खुदा की आवाज़ सुनी कि मेरे साथ बिजनेस कर। बड़ी ही इनकरेजिंग स्टोरी है। समटाइम्स हम पासबान, पास्टर्स, हम सिर्फ खिदमत को फोकस करते हैं, जबकि बाइबल में बड़ा क्लियर हमारे पास नए अहदनामा की एक गवाही है कि पौलुस रसूल वो खैमदोज़ी भी करते थे, टेंट्स बनाते थे, और इसके साथ साथ वो पूरे दाएं बाएं आगे पीछे वो इंजील को भी लेकर जा रहे थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हम जितने खादिम हैं वो कलीसिया के साथ साथ बिज़नेस को भी मलहूज़ ख़ातिर रखें और इस पर भी काम करना शुरू करें। वो छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़नेस होगा, छोटा होगा, एक वक्त आएगा कि वो बड़ा भी हो जाएगा। हालेलुया। आपने बताया कि जो पहले दिन आपने कमाई की वो 280 रुपये थी, 280 और 280 रुपये कुछ भी नहीं है। आई मीन 90 की दहाई में भी उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप करते रहे, और फिर एक वक्त आया कि खुदा आपको एक्सपेंड किया, खुदा ने आपको। हालेलुया। सिस्टर, आप बताइए कि आप क्या हेल्प कर रही हैं बिशप साहब की खिदमत में या बिजनेस में? खिदमत में। खिदमत में क्या क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है? घर में सारा इंतज़ाम को करना होता है हम लोगों ने, हम्म। और बच्चे भी साथ हैं, बहू हैं साथ, हम सब मिलकर तो घर में चर्च की सारी खिदमत करते हैं, बहनों की मीटिंग्स करवाते हैं, चर्च की हर चीज़ को तैयारी करते हैं, हम विज़िट वगैरह करते हैं, इनमें ये मदद करते हैं, दुआ करते हैं। प्रेज गॉड। सिस्टर रुबीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कितने बच्चे हैं, और वो बिशप साहब के साथ बिज़नेस में और आपके साथ मिनिस्ट्री में और चर्च से रिलेटेड जितनी भी खिदमात होती हैं तो वो किस तरीके से आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप दोनों के साथ? जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, और 2 बहू हैं। तो सभी बच्चे खिदमत में हैं साथ। एक खिदमत में ढोलकी की खिदमत करता है, एक मीडिया की खिदमत करता है, और दूसरा सारा इंतज़ाम करता है। तो बहू जो हैं वो सारा वर्शिप करती हैं, सब बेटियां मिलकर हमारे साथ और दुआओं में, और माहौल बहुत अच्छा है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। बच्चे सब बिज़नेस में भी अपने पापा के साथ हेल्प करते हैं, और घर में भी सारे अच्छे तरीके से ही होते हैं। मैनेज कर। प्रेज गॉड। तो आपने बच्चों को खिदमत भी जी। और साथ में बिजनेस भी सिखाया है। तो आप ना सिर्फ खुद बिजनेसमैन हैं प्लस खुदा के खादिम हैं, जी। बल्कि बच्चों को भी उसी पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं। क्या मोटिवेशन आपने दी है बच्चों को, या वो सिर्फ आपको देख के इन्वॉल्व हो गए हैं, या आपने उनको कोई इनकरेज किया? मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले तो खुदा के सामने लाया, और फिर मैंने 97 में मेलानी की जब पहली दफ़ा इस्लामाबाद में पाकिस्तान में आई है क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहाँ पर एक उनके जो फाइनेंस कोऑर्डिनेटर थे, केक बैटलर, मुझे आज भी नाम याद है, कीथ बटलर। के बैटलर। तो उन्होंने जो मोटिवेशन दी थी कि पास्टर को मिनिस्टर होना चाहिए, पास्टर को बिजनेसमैन होना चाहिए, और पास्टर को कोई भी अच्छे ओहदे पे होना चाहिए। तो मैंने वो सीखा, और उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, और फिर मैंने इनको साथ साथ सिखाना शुरू किया। अब बड़ा बेटा मेरा आईटी इंजीनियर है, और खुदा की Awesome. शुक्रगुजारी है कि दुनिया का हर काम वो खुद कर लेता है, और उससे जो उसकी जो मिसेज हैं वो खुदा की शुक्रगुजारी बहुत अच्छी वर्शिपर हैं प्रेज और गॉड। प्रेयर वारियर हैं। इसी तरह बेटी भी वर्शिप करती है, और दामाद जो है वो इंतज़ामात में खिदमत करता है चर्च में, और जो छोटा बेटा है वो
बिज़नेस में भी मेरा साथ देता है। अब चूँकि वो शिफ्ट हो रहा है थाईलैंड में, तो वहाँ होटलिंग में वो काम कर रहा है। हम्म। तो जो उसकी मिसेज़ है वो खादमा भी है, वर्शिपर भी है, और संडे स्कूल को भी चलाती है। फिर एक हम इन दिनों प्रोग्राम चला रहे हैं, जॉन सी मैक्सवेल की एक ट्रेनिंग है बियॉन्ड सक्सेस के नाम से, वो ट्रेनिंग भी दे रही है बहुत सारी बेटियों को। साथ में हमारे पास्टर हैं, पास्टर आसिम रफ़ाकत हैं, वो मिलके तो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और जो छोटा वाला बेटा है वो बैंकॉक में अपने चाचू के साथ बिज़नेस में उनके साथ हाथ बटा रहा है, वो वहाँ पर इवेंट प्लान कर रहे हैं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैंने कलाम से इनको इनकरेज किया। खुदावंद यीशु मसीह पतरस की कश्ती में आया तो पतरस की कश्ती मछलियों से भर गई और कलाम में लिखा जाल भी फटने लगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी कश्ती में होना चाहिए, फिर बिज़नेस में भी हम सक्सेसफुल होंगे और ख़िदमत में भी सक्सेसफुल होंगे। आमेन, आमेन, आमेन। शफक, बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि जब खुदावंद हमारे साथ होगा तो फिर बिज़नेस भी बढ़ेगा और ख़िदमत में भी बरकत आएगी। और ख़ास तौर पे जो बिशप साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को कलाम से मोटिवेट किया है कि किस तरह आपने मसीह को हिस्सेदार बनाना है। और फिर और ख़ूबसूरत बात जो और सीखने को मिल रही है, इनके जो बेटे हैं एक, वो थाईलैंड में बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं अपने चचा के साथ। तो खुदा का शुक्र, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ है, एकदम से नहीं हुआ, चुटकी बजा के नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत है। और इस वक्त वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी बिज़नेस कर रहे हैं। हालेलुया। भाई सब थोड़ी सी डिटेल दीजिए अपने बिज़नेस की कि क्या बिज़नेस कर रहे हैं आप? अब मैंने तो स्टार्ट जो लिया था पैसा वो था मेरा फ्रिज एसी का, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और फिर फ्रिज एसी में मैंने रेफ्रिजरेशन में किया। तो मुझे बड़ा शौक़ था कंस्ट्रक्शन का, तो साथ में पढ़ता रहा सिविल को ही। तो अब मैं बराबर लेके चल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन को और इस सारे फ्रिज एसी तो खैर अब इतना वो नहीं रहा, अब तो सारा इन्वर्टर का दौर आ गया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हो गई हैं। सो एक चीज़ उसकी जगह पे खुदा ने मुझे और दे दी, जो बाकायदा प्रोफेसी हुई मेरे लिए कि मैंने जनरल एडर सप्लाई पे जो काम शुरू किया है, और वो खुदा ने मुझे जो खुदा ने अपनी खादमा के वसीला से मेरे लिए प्रोफेसी की, और 2022 में वो स्टार्ट हुआ और अब वो एक्सटेंड हो रहा है खुदा के फजल से। आने वाले दिनों में श्रीलंका के साथ मेरा आलू प्याज का बिज़नेस चलने लगा है, चावलों का, आलू प्याज का। यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करूँगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और इसी तरह नाइजीरिया में मैं यहाँ से बेफलो स्किन और कॉ स्किन की एक्सपोर्टिंग शुरू कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और यकीनन आपके पास टीम होगी, एक बंदे का काम नहीं है, आपके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको भी इनकरेज करना चाहते हैं इस फैमिली की स्टोरी से कि आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, मगर स्टार्ट कीजिए, कुछ भी शुरू कीजिए। अय्यूब की किताब में लिखा है, अगरचे तेरा आगाज़ छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। आगाज़ छोटा होगा लेकिन अंजाम खुदा के फजल से बड़ा ही होगा। आमेन, आमेन। बिशप साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। आपको पता है हमारी क्रिश्चियन यूथ है, बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगी? क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके बच्चे भी
पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्टार्टिंग में लाइक कोई बच्चा या बच्ची कोई भी यंग है वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी और आप क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं? तो वो हम आपसे ज़रूर हेल्प लेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है, यूथ है, वो थ्रू आपके हम उनको कोई एडवांटेज दे सकें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और आइडियाज़ दे सकें। सिस्टर ऐसे है कि मैं यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि वो सबसे पहले तो शर्म ख़त्म करें अपने अंदर से जी। बिज़नेस में आने के लिए, क्योंकि बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता। अगर उसके पास 500 रुपया है ना, वो 500 से बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। 500 के चने ले ले, भुने हुए चने, उसको बेचना शुरू करे। आज वो 500 के चने बेचेगा, जब शाम को चने उसके आएंगे, उसके पैसे मिलेंगे उसको, तो अगर उसको 1500 नहीं तो 1000 लाजमी उसको मिलेंगे। 500 उसको मिल जाएंगे उसके साथ। इस तरह उसको ऊपर लेके जाए। अगले दिन चने के साथ कुछ और ले ले, फिर साथ देखे बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं। ये थी एक छोटे से ऊपर जाने की। जी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी अरसा मेरे साथ कैफेटेरिया मैंने रखे हैं, मुख्तलिफ मतलब बड़े हाई लेवल की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनके। तो उसमें मैं कभी भी ये शर्म महसूस नहीं की थी कि आज मेरा कुक नहीं है तो मैं इसके साथ हेल्पर के साथ प्याज काट रहा हूँ, आज डिशवाशर नहीं है तो मैं बर्तन धो रहा हूँ। हालांकि वो मुझे मना करते थे, लेकिन बात ये है कि जब हम अपने अंदर से ये मैं ख़त्म करेंगे ना, तो फिर हम बिज़नेस में आगे जाएंगे। तो यूथ से मेरी स्पेशली गुजारिश है कि अपने अंदर जो अनाप्रस्ती वाली है ना कि हाँ मैं ये करूँगा फिर मुझे क्या करेंगे, ये ख़त्म करें। जब ये ख़त्म करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कराची में मैंने 6 साल गुजारे हैं। आगा खानी लोग जो है ना, बोरी लोग जो हैं, आगा खानी लोग जो हैं, ये सपोर्ट करते हैं लोगों की। और मैंने यहाँ शुरू किया, लेकिन हमारे लोग पीछे रह जाते हैं। मैंने लोगों को रेहड़ियाँ लेके दी कि आप इस पे आलू प्याज बेचो। मैंने लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें लेके दी, लेकिन हमारे क्रिश्चियंस, मैं क्या कह सकता हूँ, खुदा इनको हदायत दे। और मैं मसाली घराना के वसीला से मैं गुजारिश करता हूँ, जितने लोग देखें इस प्रोग्राम को, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टार्ट लें। आज अगर आलू प्याज बेचेंगे, कल आपका आलू प्याज की आड़त हो सकती है। आप कुछ करेंगे तो जब स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट मुश्किल है, जब स्टार्ट ले लेंगे फिर आगे बढ़ना आपको इजी हो जाएगा। और मुश्किल हालात भी आते हैं, ये नहीं कि उसमें आप पीछे हट जाएं, नहीं, आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तो फिर आप ग्रो करते जाएंगे। वो लोग सपोर्ट करते हैं, हम खादमीन हैं, सपोर्ट करते हैं कलीसियाओं की, यूथ की, हम भी करते हैं। तो यूथ को इस तरह से दिल जमी के साथ काम करना है, डिसहार्ट नहीं होना है। लोग बातें करेंगे, ये मैंने बताया ना कि मेरा कैफेटेरिया था, तो इतनी दाढ़ी वाले लोग आते थे और इंजीनियर भी थे, और वो बड़ा पसंद करते थे क्योंकि मैंने जो अपने साथ कुक रखा था वो बंगाली था, और उसके साथ मैं खुद खड़ा होके 4 घंटे मैं खुद ड्यूटी देता था उनके साथ, जब तक खाना बन नहीं जाता था। Awesome. जब तक खाना उसका वो मेडिकल नहीं हो जाता था खाने का, तब तक मैं खुद खड़ा रहता था। और ये चीज़ जो है ना, ये अपने अंदर ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं अब एक कुक के साथ खड़ा रहूँ किचन में इतनी गर्मी में, और मैं प्याज काट रहा हूँ। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि आप बिज़नेस करें। नौकरी में क्या है, जो नौकरी है, नौकरी में तो आपको कभी भी कोई बंदा कहेगा अच्छा यार आपने ये मिस्टेक की, वो मिस्टेक की, ख़त्म। आप अपने बिज़नेस को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइजेज़ हैं, मशवरे हैं, लेकिन चैलेंज ये है, ये करना हमने है, कोई और नहीं करेगा। आपके बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा। आप उठें,
भाई साहब ने कहा 500 के चने खरीदें। ये तो हर घर में ही है ना, 500 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शाम तक हो सकता है आप 800 रुपया कमा लें, तो 300 रुपये की दिहाड़ी आपने लगाई है। और अगर आप इसको हर रोज़ करना शुरू कर दें तो शायद एक वक्त आए कि आप 500 की दिहाड़ी पे चले जाएं, 1000 की दिहाड़ी पे चले जाएं, लेकिन आप करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिस्टर रुबीना, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी टेस्टिमनी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, जिससे हमारी ऑडियंस बरकत पाए, जहां आपकी ऐसी सिचुएशन हो कि खुदा ने आपके साथ उस टाइम पे खुदा आपके साथ थे और आपने किस तरीके से उस चैलेंजिंग सिचुएशन से खुदा ने आपकी मदद की निकलने में। जब कोरोना था तो तब कोरोना की वजह से आपको पता कि सब बंद था, कारोबार भी बंद थे, बिजनेस वगैरह हर चीज़ बंद थी कोरोना की वजह से। तो बिशप साहब को भी कोरोना हो गया था उस वक़्त, और ये भी चरपाई पे थे। तो बस ये है कि हम लोग दुआ करते रहे, उस वक़्त कुछ भी नहीं था पास, तो बस दुआ करते रहे, तो खुदावन ने मदद की, रहमाई की। और कोरोना के दिनों में फिर खुदावन ने हमारे हाथ पकड़ा, और फ़ोन पे ही पास्टर साहब जो है ना, वो बिशप साहब अपना कांटेक्ट रखा इन्होंने, तो खुदावन ने हमारी मदद की। उस कोरोना के दिनों में गुजरावाला में एक बेवा औरत थी, और उन दोनों मियाँ बीवी का एक्सीडेंट हुआ और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी 2 बेटियां थी, 2 एक बेटा था छोटा सा, और पूरी मोहल्ले में एक उन्हीं का घर था कि जो सिर्फ वो गिरने वाला था कोरोना के दिनों में। तो फिर हमें पता चला कि वहाँ पर ये उनके घर विज़िट करना, तो हम लोग उधर गए, तो विज़िट किया हम लोगों ने। तो वो फिर हमने अपना घर बनाना था उस वक़्त, तो कोरोना के दिनों में, तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। हमने देखा कि उनका घर गिरने वाला है और वो बेवा है, और उसकी टांग का भी एक हिस्सा जो डैमेज था, तो एक आंख भी उसकी नहीं थी देखने, बल्कि दोनों आंखें नहीं थी उसकी, देख नहीं सकती थी वो एक्सीडेंट की वजह से ही। और बेटा भी उनका बस 5-6 माह का ही था, बस साल का था। तो बहुत बेचारी वो कमज़ोर थी। तो हम लोगों ने फिर उस कोरोना के दिनों में उसका घर बनवाया, वहाँ पर उनका इलाज करवाया, आँखों का इलाज करवाया, टांग का इलाज करवाया उनका। तो जब उसका क्रिसमस के दिनों में फिर जब उसको घर वर्क किया, उनको घर में दाखिल किया, तो फिर वो कहने लगी बिशप साहब से कि मैं घर तो आप लोगों ने मुझे बना दिया है, लेकिन मैं देखूंगी कैसे, मेरे पास तो आंखें नहीं, मैं देख नहीं सकती। तो फिर बिशप साहब ने उनका आँखों का इलाज करवाया, तो फिर वो अपने घर को देख खुशी। ये कोरोना की हमारी जो रस्मनी है। तो अब वो देख सकती हैं, अब देख भी सकती है और घर में भी प्रेज है। गॉड, प्रेज तो गॉड। वो घर ऐसे था कि बिल्कुल गिरने वाला था, वो नीचे उन्होंने लगा के कुछ चीज़ें तो खड़ा किया हुआ था बस। तो कच्चा घर था गांव में, गुजरावाला में। तो बहुत हालत ख़राब थी, और कोई आता भी नहीं था उनके घर, रिश्तेदारों में भी नहीं कोई आता था, गली मोहल्ले में भी नहीं। तो बस वहाँ पे हमारे इनके भतीजे हैं, वो भी पास्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप विज़िट करें, काफ़ी हेल्प करते हैं ये, यतीमों की, गरीबों की काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनके घर भी आएँ और देखें। तो वहाँ पर गए तो फिर हमें ये सारा पता चला। फिर हमने वहाँ पर किया, हमने कहा कि अपना घर नहीं हमने बनाना, तो इनका घर बनवा देते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी इस किरदार के लिए और खुदा की मोहब्बत के लिए जो आपके दिलों में बसती है। एक नया घर बना कर देना, और फिर ना सिर्फ ये उस बेटी का इलाज करवाया कि वो अपने घर को, अपने बेटे को देख सकती है अपनी आंखों से। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम ईमान लाते हैं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही बाबरकत और मुबारक साबित हुई है। हमने बिशप साहब और इनकी अहलिया से, इनके अज़दवाज, इनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से, ख़िदमत और बिज़नेस के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सीखा है, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। हमारा ईमान है कि इस एपिसोड ने भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और आप हमारे मिसाली घराना के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियोज़ अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।